सब्र को रखकर जो हर इम्तहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपने को साकार करेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्वत एवं पठार, जो हमारे भूगोल का एक पार्ट है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नोट्स बनाते चलना ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए आसान रहे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, कुछ अन्य ऑप्शन है, इन्हें देख लेते हैं। अनाईमुडी, दोस्तों ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है डोडा बेट्टा, दोस्तों ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है धूपगढ़, दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है सागर माथा। दोस्तों, ये चोटी बृहद हिमालय में पाई जाती है। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना पर्वतीय क्रम है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पुराना पर्वतीय क्रम है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कैमूर श्रेणी के नाम से किस पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? बताएं। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि आपसे ये कहा जाए कि ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो दोस्तों याद रखना, ये है कारकोरम पर्वत श्रेणी में, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हिमालय को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, सियरा निवेदा नवीन बलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, भारत के खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, बृहद हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पीर पंजाल की श्रेणियां स्थित हैं। बताएं। दोस्तों, पीर पंजाल की श्रेणियां स्थित हैं लघु हिमालय में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जो ये पीर पंजाल की श्रेणियां हैं ये कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएं दोस्तों। दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? बताएं। दोस्तों, अरावली श्रेणियां राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तीनों ही राज्यों में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएं दोस्तों। दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कार्डमम की पहाड़ियां किसके बीच स्थित हैं? करेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, कार्डमम की पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु राज्य के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताएं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है किलिमंजारो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएं दोस्तों। दोस्तों, पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में
जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, राकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को कहते हैं? बताएं दोस्तों। दोस्तों, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अच्छे से समझें, नोट्स बनाते जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है? दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताएं दोस्तों, याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? बताओ दोस्तों। दोस्तों, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को कहा जाता है दर्रा जो मार्ग बन जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां स्थित हैं यूएसए में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? बताएं। दोस्तों, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विश्व की छत कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, विश्व की छत कहा जाता है पामीर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कंचनजंगा शिखर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, कंचनजंगा शिखर स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, कंचनजंगा
दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अपने देश भारत की। दोस्तों, कंचनजंगा को कोंगलोचू नाम से भी जाना जाता है। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, अनामुदी या अनाईमुडी जिसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है? बताएं। दोस्तों, पटकाई पर्वत श्रेणी भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली है? बताएं। दोस्तों, अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में फैली है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, धूपगढ़ की चोटी स्थित है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, धूपगढ़ की चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। यदि आपसे राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, भूगोल के हमने 2 लेक्चर लिए हुए हैं, आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उनको चाहें तो रिपीट करके नोट्स बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, एशिया की रीढ़ कारकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हिस्सा है दक्कन के पठार का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे पर्वत एवं पठार से इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।